दोस्तों, मैं हूं रोहिताश कुमार विक्की और हमारे जय भीम यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं मराठी साहित्य के महान साहित्यकार जो कि 27 भाषाओं में छपते थे, अन्ना भाऊ साठे की। ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, ये नारा देने वाले अन्ना भाऊ साठे के खून में अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ बगावत उनके खून में थी। अन्ना भाऊ साठे का मानना था कि बिना व्यवस्था को बदले जो देश की गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, महिलाएं हैं, किसान लोग हैं, उनका सही मायने में विकास नहीं हो पाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अन्ना भाऊ साठे का जन्म महाराष्ट्र के सांगली जिले के बालवा तहसील के बाटे गांव में 1 जनवरी 1920 को गरीब और दलित मातंग परिवार में हुआ था। पहले उनका नाम तुकाराम रखा गया था, लेकिन बाद में वह अन्ना भाऊ के नाम से जाने गए। उनके पिता का नाम भाऊ साठे तथा माता का नाम बालूबाई था। अन्ना भाऊ पारंपरिक स्कूली शिक्षा नहीं ले पाए। सड़क किनारे दुकानों पर लगे साइन बोर्ड को पढ़कर उन्होंने अक्षर ज्ञान किया और अक्षर ज्ञान प्राप्त करके कलम थामी और बिना स्कूल कॉलेज गए उन्होंने विश्व स्तर का साहित्य रचा। अन्ना भाऊ साठे का पूरा जीवन गरीबी में बीता, लेकिन उन्होंने अपने साहित्य से विश्व साहित्य को समृद्ध किया। मुंबई के दादर स्थित मोरगांव कपड़ा मिल में 1936-37 में अन्ना भाऊ मजदूरी करते थे। तब से ही वे मिल मजदूर यूनियन में सक्रिय थे। आगे मजदूरों का संघर्ष ही उनका संघर्ष बन गया। श्रमिक आंदोलन से जुड़ने के साथ ही वे कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर भी बने। श्रमिक आंदोलन के लिए उन्होंने मिल की नौकरी छोड़कर पार्टी के पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य शुरू किया। वे रशियन साम्यवादी क्रांति से प्रभावित थे। शुरू में कम्युनिस्ट प्रभाव वाले अन्ना भाऊ बाद में अम्बेडकरवादी विचारधारा के हो गए। अन्ना भाऊ भारतीय वर्ण व्यवस्था के विनाश के लिए अम्बेडकरी विचारधारा के अलावा अन्य विकल्प न होने की बात करते थे। वे सन 1935 से अम्बेडकरी आंदोलन से प्रभावित हुए। बाबा साहब द्वारा शुरू किए गए आंदोलन का अगर साहित्य में किसी व्यक्ति ने प्रतिनिधित्व किया है तो वह अन्ना भाऊ साठे हैं। जग बदलने करो घाव, कहकर गए मुझे भीमराव, इस गीत द्वारा साहित्य, सर्वहारा और दलित शोषकों के नायक अन्ना भाऊ साठे ने अपने विचार क्रांति का अंतिम सत्य कहा। इस महान साहित्यकार का मानना था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दिखाए मार्ग पर चलकर ही सामाजिक परिवर्तन होगा। अन्ना भाऊ साठे ने अपने गीत और साहित्य को पूंजीवादी व्यवस्था और मजदूरों के शोषण के खिलाफ हथियार बनाया। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ उनकी कलम आग उगलती थी। लोक नाटकों के माध्यम से उन्होंने सोए हुए समाज को जगाने का काम किया। मातंग समाज के बागी नायक फकीरा के जीवन पर फकीरा शीर्षक से लिखे उपन्यास से उन्हें काफ़ी प्रसिद्धि मिली। इसके लिए उन्हें अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले तथा उन्हें महाराष्ट्र का मैक्सिम गोर्गी कहा जाने लगा। अन्ना भाऊ ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण साहित्य की रचना की। उनके 20 कहानी संग्रह, नाटक, 12 लोक नाटक, एक यात्रा वृतांत, 30 उपन्यास, 8 फिल्में जो कि उनके उपन्यास पर आधारित हैं, 10 लोकप्रिय पोवाड़े,
के साथ ही अनेक साहित्यिक कृतियाँ प्रकाशित हुईं। उनके द्वारा लिखे गए साहित्य का रशियन, फ्रेंच, अंग्रेजी के साथ साथ देश विदेश की 27 भाषाओं में अनुवाद प्रकाशित हुआ। अन्ना भाऊ की रचनाओं को देश विदेश के अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। अन्ना भाऊ साठे केवल साहित्यकार ही नहीं थे, बल्कि इस देश के एक महान क्रांतिकारी भी थे। वह पूरी जिंदगी आंदोलन में जुटे रहे। आंदोलन के दौरान सरकार ने उन्हें अमरावती व चंद्रपुर जेल में बंदी बनाकर रखा था। उनका विचार था कि पूरी व्यवस्था को बदले बिना देश के गरीब, मजदूर, दलित और किसानों को न्याय नहीं मिलेगा, और यही वजह रही कि उन्होंने भारत की स्वतंत्रता पर ही सवाल उठा दिया। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो उन्होंने कहा कि ये आज़ादी किसे, पूंजीपतियों को या जन सामान्य को? अंग्रेज देश छोड़कर चले गए, इसका मतलब आज़ादी क्या है? ऐसे सवाल उठाकर अन्ना भाऊ ने जहां जनमानस को विचलित कर दिया, वहीं सरकार को परेशान कर दिया। ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है का नारा देने वाले अन्ना भाऊ साठे में अन्याय के खिलाफ बगावत उनका एक स्थायी भाव था, उनके डीएनए में था। उनकी रचनाओं में शोषण करने वालों और शोषण के शिकार लोगों के प्रति संघर्ष साफ दिखाई देता है। उनका साहित्य जनमानस को झकझोर के रख देता है। अन्ना भाऊ साठे का जीवन ही संघर्ष का पर्याय है। उनका जीवन संघर्ष जो असमानतावादी, जो विषमतावादी व्यवस्था है, उसके विरोध में है। शोषण मुक्त समाज बनाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। उन्होंने वर्ग व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया था, और इसके लिए वो जीवन के अंत समय तक लड़ते रहे। वो जितनी जिंदगी जिए उतने दिन संघर्ष में जिए। उन्होंने अपनी कलम को मसाल बनाकर दलित, मजदूर, गरीब, झुग्गी झोंपड़पट्टी वासियों की समस्या को विश्व के पटल पर रखा। 18 जुलाई 1969 को उनका महापरिनिर्वाण हो गया। कहने को तो इनके नाम पर डाक टिकट भी जारी हुआ, महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर इनकी मूर्तियां भी बनी, लेकिन जितनी प्रसिद्धि और सम्मान के ये हकदार थे वो उनको नहीं मिल पाया। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप मानवता व समाज हित में कार्य करने वाले लोगों की जीवन के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप किन विषयों पर वीडियो देखना पसंद करेंगे हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।